टी ग्रोथ कॉर्पोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। यूरोपियन कंट्री लिथुएनिया फिलहाल काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इंडिया से एंड अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है। तो आज का टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा नॉर्दर्न यूरोप में जो कंट्री है लिथुएनिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट अभी इंपोर्ट कर रहा है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट का डिमांड है। अगर आपको लिथुएनिया एक्सपोर्ट करना है तो मेरा वीडियो आप एंड तक देखिए, डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा क्या क्या प्रोडक्ट्स फिलहाल लिथुएनिया इंपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड वाइड इंडिया से, और आप कैसे लिथुएनिया को एक्सपोर्ट करोगे, लिथुएनिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो लिथुएनिया एक नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री है। लिथुएनिया का जो नेबरिंग कंट्री है लाटविया, पोलैंड, स्वीडन एंड रशिया, ये जो कंट्री उनका नेबरिंग कंट्री है। विलिनस उसका राजधानी है। 27,18,000 पॉपुलेशन है। लिथुएनिया पहला 1990 से पहला रशिया का पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था, मतलब यूएसएसआर का एक स्टेट था। 1990 में लिथुएनिया यूएसएसआर से अलग हो गया। अभी लिथुएनिया एक यूरोपियन कंट्री है। अभी लिथुएनिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है, और लिथुएनिया में यूरो चलता है और लैंग्वेज है लिथुएनियन। और लिथुएनिया के पास तीन एयरपोर्ट है, 2 सी पोर्ट है और 27 टर्मिनल है, छोटा बड़ा पोर्ट्स है, और मेनली 1 बड़ा सी पोर्ट है और सेकेंड सी पोर्ट भी लार्जेस्ट सी पोर्ट है उनके पास। तो 2 टोटल बड़ा सी पोर्ट है और 26 अदर छोटा छोटा पोर्ट्स है। और उनके पास 3 एयरपोर्ट्स है, उनमें से 2 एयरपोर्ट बड़ा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। विलिनस में जो एयरपोर्ट है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है इंडिया टू लिथुएनिया एक्सपोर्ट करना है, मैं आगे आपको एयरपोर्ट का नाम और सी पोर्ट का नाम लिख के दे रहा हूँ, तो आप वो नोट कर लीजिए। जब आपको एयर कार्गो में एक्सपोर्ट करना है भारत से, तो आपको कैलकुलेट करके आपको मालूम पड़ जाएगा एयर कार्गो का कॉस्ट क्या आएगा, सी कार्गो का क्या कॉस्ट आएगा। और लिथुएनिया फिलहाल इंपोर्ट कर रहा है फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्रोजन वेजिटेबल्स और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, और आपका फुटवेयर, जूता, जितने सारे विंटर में जितने सारे जूता लगता है फुटवेयर इंपोर्ट करता है, लेदर गुड्स इंपोर्ट करता है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट लिथुएनिया फिलहाल इंपोर्ट कर रहा है। पहला लिथुएनिया जो रशिया से बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करता था, चाइना से इंपोर्ट करता था। फिलहाल रशिया के साथ ट्रेड बंद है लिथुएनिया का, क्योंकि रशिया टू लिथुएनिया पहला जो रेलवेज कनेक्टेड है लिथुएनिया यानी रशिया का, लेकिन अभी वार की वजह से रेलवेज बंद है, उनका ट्रेड बंद है, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट लिथुएनिया अलग अलग यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट करता है, चाइना से इंपोर्ट करता है। इंडिया लिथुएनिया का ट्रेडिंग पार्टनर टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में नहीं आता है, चाइना आता है। काफ़ी सारे कंट्री से लिथुएनिया इंपोर्ट करता है, जर्मनी से करता है, पोलैंड से करता है एंड अदर यूरोपियन कंट्री से करता है, और चाइना से करता है। अगर आप लिथुएनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो, काफ़ी रिच कंट्री है, यूरो चलता है वहाँ पर, 27,18,000 का पॉपुलेशन है, तो इस कंट्री को आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कभी कंपटीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस देश में जो लोकेशन आपको बता दिया, लोकेशन वाइज वहाँ पर जल्दी एक्सपोर्टर नहीं पहुँच पाते हैं और यहाँ पर कंपटीशन नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्रोजन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, फुटवेयर, लेदर गुड्स, टेक्सटाइल गारमेंट्स एंड ऑल द फूड प्रोडक्ट्स को। आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ लिथुएनिया को अगर आप एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या प्रोडक्ट्स को आप सोर्स करके भारत से लिथुएनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो, और लिथुएनिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, वहाँ का इंपॉर्टेंट वेबसाइट आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ।
डिटेल्स में आपको दिखा दिया। लिथुआनिया के साथ इंडिया का ट्रेड चल रहा है। लिथुआनिया 2022 में इंडिया से $205 मिलियन का इंपोर्ट किया था, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किया था। और एक सी फूड मतलब जो प्रोसेस फूड होता है, प्रॉन्स एंड ऑल काइंड ऑफ लॉबस्टर, सी फूड, क्रैब वगैरह, अगर आप प्रोसेस करके सी फूड को एक्सपोर्ट कर पाओगे तो लिथुआनिया में वो सेल हो जाता है। तो फिश प्रोडक्ट भी लिथुआनिया इंपोर्ट करता है। और $205 मिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है भारत से 2022 में। काफ़ी सारे प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट्स है लिथुआनिया, और मैंने आपको लिस्ट करके दिखा दिया लिथुआनिया का इंपॉर्टेंट वेबसाइट और लिथुआनिया का न्यूज़पेपर वगैरह। तो अगर आपको लिथुआनिया एक्सपोर्ट करना है तो लिथुआनिया का जितने सारे इंपॉर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस मैं आपको लिस्ट करके दिखा दिया, उसमें आपका कंपनी को रजिस्टर करके लिस्ट कर दीजिए। लिस्ट करके ढूंढिए लिथुआनियन कंपनीज। ऑल्सो alibaba.com जैसा बड़े साइट है, alibaba.com में आप ढूंढोगे तो लिथुआनिया का कंपनी मिल जाएगा। और लिथुआनिया में अगर आपको टारगेट करके ऑनलाइन में मार्केटिंग करना है तो लिथुआनिया का गूगल, लिथुआनिया में भी VK.ru चलता है, फेसबुक चलता है, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन चलता है। तो इन्हीं जितने सारे साइट बता दिया, इन्हीं साइट में आपको प्रमोशन करना है लिथुआनिया को टारगेट करके। लिथुआनिया में अगर आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का मार्केटिंग करोगे टारगेट करके लिथुआनिया, तो लिथुआनिया का लोगों को आपका कंपनी प्रोडक्ट सर्विसेज दिखाई देगा, फिर आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। ऑल्सो लिथुआनिया का गूगल में भी आपको रजिस्टर करके पेड प्रमोशन करना है, गूगल सर्च, गूगल एड का पेड प्रमोशन करना है, टारगेटेड रहेगा लिथुआनिया। तो लिथुआनिया से गूगल सर्च में आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। लिथुआनिया का विलियनस में आप जाकर मार्केटिंग कर सकते हो, 30 डेज का वीज़ा मिलेगा। 30 डेज में जाकर लिथुआनिया में जाकर आप मार्केटिंग कर सकते हो। लिथुआनिया में जब मार्केटिंग करने को जाओगे तो आपका प्रोफाइल को आप लिथुआनियन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में तीनों लैंग्वेज में आप प्रोफाइल बना के लेके जाइए, बिजनेस कार्ड लेके जाइए। क्योंकि लिथुआनिया का काफ़ी सारे लोग रशियन बोलते हैं, रशियन समझते हैं, ऑल्सो लिथुआनियन लैंग्वेज समझते हैं, इंग्लिश कम चलता है, ठीक है। और लिथुआनिया में जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन में एडवर्टाइजमेंट आप करोगे तो लिथुआनिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। और लिथुआनिया में एक्सपो में, विलियनस में एक्सपो होता रहता है पूरा साल। आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर लिथुआनिया में जाकर आप एक्सपो में भाग लीजिए। एक्सपो में भाग लेने के बाद आपको लिथुआनिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। तो हमारा कंपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टार्ट किया है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग स्टार्ट किया है अलग अलग कंट्री का। तो उसका अलग अलग पैकेज है, अलग अलग पैकेज रहता है। तो अगर आपको लिथुआनिया या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड आपको मार्केटिंग करना है थ्रू आवर कंपनी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या कॉस्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कि आपने हमें काम देता है, मार्केटिंग का काम देता है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग का काम देता है, तो हमारा कुछ पैकेज रहेगा, ABCD ऐसा अलग अलग पैकेज रहेगा, अलग अलग पैसा रहेगा, उसका पैकेज का फ़ी रहेगा। तो रहने के बाद हम आपको कुछ कंट्री का ऑप्शन देंगे, इसी कंट्री का मार्केटिंग करके देंगे। तो उस मार्केटिंग करके हम आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अलग अलग कंपनी से दे सकते हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है थ्रू आवर कंपनी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या ईमेल द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या कॉस्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, और हमारे पास भी काफ़ी सारे अलग अलग पैकेजेस है इंटरनेशनल मार्केटिंग का। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।